घर बना खंडर। एक सेठ जी थे जो दिन रात अपना काम धंधा बढ़ाने में लगे रहते थे। उन्हें तो बस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था। धीरे धीरे पर आखिर वे नगर के सबसे धनी सेठ बन ही गए। इस सफलता की खुशी में उन्होंने एक शानदार घर बनवाया। गृह प्रवेश के दिन उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया। जब सारे मेहमान चले गए तो वे भी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। थकान से चूर जैसे ही बिस्तर पर लेटे, एक आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ी, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ घबराकर बोले, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना तुम्हें मर ही जाऊंगा। देखो, मैंने वर्षों तक तन तोड़ परिश्रम के बाद यह सफलता अर्जित की है। अब जाकर इस सफलता को आमोद प्रमोद से भोगने का अवसर आया है। 100 वर्ष तक टिके ऐसा मजबूत मकान मैंने बनाया है। यह करोड़ों रुपए का सुख सुविधा से भरपूर घर मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। तुम यहाँ से मत जाओ। आत्मा बोली, यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो तुम्हारा शरीर था। इस शरीर में बैठकर जो काम तूने करना था वो तो तूने किया ही नहीं, किंतु करोड़ों कमाने के चक्कर में तुमने इसके रख रखाव की अवहेलना तो की ही है और मौज शौक के कबाड़ भी भरता रहा, पर जिस काम में इसे लगाना था उस पर किंचित भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने इस अमूल्य तन का तो नाश किया ही, मिले श्वासों को भी कुर्बान कर डाला। आत्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा, तुमने जो भी इकट्ठा किया उसके बदले क्या मिला? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द जैसी बीमारियों ने घेर लिया है। तुम ठीक से चल भी नहीं पाते, रात को तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारा दिल भी कमज़ोर हो चुका है। तनाव के कारण न जाने और कितनी बीमारियों का घर बन चुका है तुम्हारा शरीर। अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी ऐसे जर्जरित घर में रहना चाहोगे जिसके चारों ओर कमज़ोर व असुरक्षित दीवारें हों, जिसका ढांचा चरमरा गया हो, फर्नीचर को दीमक खा रहा हो, प्लास्टर और रंग रोगन उड़ चुका हो, ढंग से सफाई तक नहीं होती हो, यहाँ वहाँ गंदगी पड़ी रहती हो, जिसकी छत टपक रही हो, जिसके खिड़की दरवाजे टूटे हों? क्या रहना चाहोगे ऐसे घर में? नहीं रहना चाहोगे ना? इसलिए मैं भी ऐसे आवास में नहीं रह सकती। सेठ पश्चाताप मिश्रित भय से कांप उठे। अब तो आत्मा को रोकने का ना तो सामर्थ्य और ना ही साहस सेठ में बचा था। एक गहरी निश्वास छोड़ते हुए आत्मा सेठ जी के शरीर से निकल पड़ी। सेठ का पार्थिव बंगला पड़ा रहा। मित्रों, ये कहानी आज हम लोगों की हकीकत है। धन दौलत, पद और शोहरत अवश्य हासिल कीजिए, किंतु मालिक की तरफ से मिली हुई श्वासों की पूंजी को व्यर्थ लुटाकर नहीं, जीवन की बलि देकर नहीं, अन्यथा सेठ की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी अपनी सफलता को पाकर भी सफलता से वंचित रह जाएंगे। और जो भी इकट्ठा किया है इससे क्या मिलेगा? 2-4 फूलों के हार ज़्यादा पड़ जाएंगे, 4 लोग ज़्यादा आ जाएंगे, घी या चंदन में जला दिए जाएंगे। लोग कितने भी आ जाएं, जाना तो अकेले ही पड़ेगा। अकेले जाना पड़ेगा ही नहीं, किए हुए कर्मों का हिसाब भी चुकता करना पड़ेगा। और किसी लिखने वाले ने भी शानदार लिखा भी तो है, रूह ले गया वो दिल का जानी, बुत बेजान रह गया, मेहमान चला गया घर से, मकान खाली रह गया। फैसला हमारे हाथ में है। धन्यवाद।